राम मंदिर का मामला जैसे जैसे खुलता चला जा रहा है, आप और हम हैरान होते चले जा रहे हैं और पता चल रहा है कि राम मंदिर के नाम पर क्या क्या गड़बड़ झाला चल रहा था। और तो और राम मंदिर की चोरी को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे थे। चंपत राय साहब पर बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं। चंपत राय साहब फिलहाल के लिए गायब हैं, मीडिया से दूर हैं, सरकारी एजेंसियों से दूर हैं, लेकिन चंपत राय जी के आसपास के लोग मीडिया में आकर के बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस कदर का सिस्टम चलाया जा रहा था। और यह केवल अब चोरी का मामला नहीं है, ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर में डकैतों का पूरा सिंडिकेट चल रहा था। भारत समाचार वेबसाइट पर एक खबर छपी है। खबर बताती है कि राम मंदिर में करीबन 400 ऐसे निजी सिक्योरिटी गार्ड रखे गए थे जो कि डायरेक्टली चंपत राय साहब को रिपोर्ट करते थे। उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, किस पर नजर रखनी है, कौन सा सामान कहां तक पहुंचाना है और कैसे एक सेफ पैसेज बनाना है, सारी जिम्मेदारी इन्हीं 400 सिक्योरिटी गार्ड्स के पास थी। और ये सिक्योरिटी गार्ड्स केवल और केवल चंपत राय साहब की ही सुनते थे और यहीं से सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। लेकिन राम मंदिर इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आते हैं, करोड़ों श्रद्धालु लगभग रोज ही आते होंगे, तो फिर सुरक्षा की तो जिम्मेदारी बनती है ना, सुरक्षा रखनी पड़ेगी। इसीलिए शायद इतने सारे सुरक्षा कर्मचारी रखे गए होंगे। लेकिन यह खबर यह भी बताती है कि इकलौते यही सुरक्षा गार्ड नहीं थे राम मंदिर में। राम मंदिर में केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा फोर्सेस भी थी, सरकारी सिक्योरिटी मौजूद थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस भी राम मंदिर की सुरक्षा में लगाई गई थी, जैसे कि किसी और बड़े धार्मिक स्थल में लगाई जाती हैं। आप वैष्णो देवी में देखिए, अमरनाथ में देखिए और अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों में देखिए, सोमनाथ में देखिए, उज्जैन में देखिए, वहां पर सरकारी सिक्योरिटी होती है। लेकिन यहां पर सरकारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अयोध्या राम मंदिर में 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए थे और वे सभी चंपत राय के अंडर थे। यह खबर आगे क्या बताती है और आगे इसने जो खुलासा किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह खबर आगे बताती है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये एक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा हायर किए गए थे, जो कि बिहार के एक आरएसएस और बीजेपी से जुड़े पूर्व सांसद की कंपनी है और उसको सालाना करीबन 12 करोड़ रुपए व्हाइट में दिए जाते थे। खबर ये लिखती है कि एक नंबर में पैसा दिया जाता था 12 करोड़ रुपए। संभवतः 2 नंबर में भी कुछ होता होगा, हम केवल सवाल उठा रहे हैं, कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। 12 करोड़ रुपए, 400 सिक्योरिटी गार्ड, लगभग ऐसा लगता है कि यह पूरी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी हुई थी। भारत समाचार की यह खबर यह भी बताती है यह प्राइवेट सिक्योरिटी संभवतः चोरी को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ही नियुक्त की गई थी। चोरी का पैसा एक सेफ पैसेज से आ सके और जा सके। तमाम जांच करने वाली एजेंसीज, एसआईटी की टीम अब इन 400 सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ कर रही है और इनको अपने रेडार पर ले लिया गया है। क्या इन्हें आने जाने के लिए कोई वीआईपी चेक पॉइंट दिया जाता था, कोई वीआईपी एंट्रेंस का भी सिस्टम था कि ये लोग मंदिर में आएंगे, जाएंगे, काउंटिंग स्ट्रांग रूम में घुसेंगे, बाहर आएंगे और इनकी कोई जांच पड़ताल, कोई चेकिंग नहीं होगी? क्या ऐसा होता था? इस पॉइंट पर भी काफी तफ्तीश की जा रही है और संभवतः इस पर कोई ना कोई जानकारी बाहर जरूर आएगी। लेकिन चंपत राय साहब को यह खबर एक राजा की तरह बताती है। बताया जाता है कि राम मंदिर में उन तमाम पदाधिकारियों के बीच में चंपत राय साहब एक राजा की तरह थे। राम मंदिर में उनका साम्राज्य चलता था, 400 लोगों की आर्मी और पूरे राम मंदिर ट्रस्ट में एक बड़ा दबदबा। यही दिखाता है कि किस कदर का साम्राज्य वे चला रहे थे। 400 करोड़ की चोरी करना कोई छोटी बात तो है नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसी खबर को मेंशन करते हुए अच्छी खासी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें भी उन्होंने यही इल्जाम लगाए हैं कि 400 सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत ही क्या थी। अगर आपको मंदिर चलाना है, उसकी सुरक्षा रखनी है, तो आपके पास पर्याप्त सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी आप 400 सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं और वो भी आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए पूर्व सांसद की कंपनी से ही सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं। फिर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज क्या लिख रहे हैं? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि
असली हिंदू और नकली हिंदू को कैसे पहचाना जाए? इसमें दो तरीके के हिंदू हैं। पहला, जो राम मंदिर की चोरी से आहत है, उस पर सवाल उठा रहा है, सोशल मीडिया पर उस की बात कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं राम मंदिर चोरी के बारे में। और दूसरा, वो नकली हिंदू जो कि राम मंदिर की चोरी पर या तो चुप्पी साधे हुआ है या फिर उसको सही साबित करने में लगा हुआ है। आप जरा सोच करके देखिए, एक व्यक्ति के हाथ में इतनी ज्यादा असीम अकूत ताकत आ जाए, हजारों करोड़ का फंड आ जाए, तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर चंपत राय कोई गलत नहीं है, अगर चंपत राय की कोई गलती नहीं है, तो फिर वे आए, सामने आए, बताएं कि भैया किसकी क्या गलती है। उनसे तो छुपा नहीं होगा ना। अगर चलिए उनसे गलती हो भी गई, उनकी नाक के नीचे चोरी हो भी गई, अगर वे निर्दोष हैं, तो सामने आके कोई बात क्यों नहीं कहते, अपने आप सफाई क्यों नहीं देते? यहीं से सारे सवाल उपजते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।